देखो समझो, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है भाई। अब चूंकि हम असर्टिव है और इंटेरोगेटिव को पढ़ चुके हैं कि ना पढ़ चुके हैं, बताओ। ठीक है, अगर हम दोबारा बात करें असर्टिव की, काय की बात करें, असर्टिव की, असर्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में दो आते हैं, एक तो आपको अफर्मेटिव और एक कौन सा आता है, नेगेटिव, ठीक है भाई। अगर अफर्मेटिव की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव में 12 टेंसों की बात की है हमने, ठीक है। दूसरे नंबर, अगर एक सेंटेंस ले, जैसे सीता इज कुकिंग फूड, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। और क्या है ये, असर्टिव का वाक्य, यानी कि अफर्मेटिव का। असर्टिव में दो होते हैं, एक तो अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अब देखो, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी क्या है, मेन वर्ब। जी सर। जब हम किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो है आपका असर्टिव में, सॉरी एक्टिव में जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव में क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। तो फूड आ गया आपका, अब ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। इज एम आर अगर एक्टिव वॉइस में आई हुई है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग या फिर एम बीइंग में। और प्लस पैसिव में हमेशा हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड, ठीक है। अब इज आई है तो फूड के साथ इज ही लगेगी। अगर इस जगह बहुवचन का कर्ता होता यानी कि प्लूरल का तो आर लगाते, अगर कर्ता आई होता तो फिर एम। बीइंग और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। किसके द्वारा पकाया जा रहा है, सीता के द्वारा, तो ये सीता। ये तो बात हो गई अफर्मेटिव की, किस चीज की, अफर्मेटिव की। अगर इसमें हम नेगेटिव की बात करें तो देखो नेगेटिव में क्या होगा, जैसे कोई एग्जांपल ले लें जिसमें कहूं राम डिड नॉट सी मी, ठीक है, ऐसे ले लिया, ये अच्छा सेंटेंस है। अब देखो राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। अरे यार समझो, राम क्या है, सब्जेक्ट। अब मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट आया है एक्टिव में उसे पैसिव में क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट बन गया आई। अब देखो डिड नॉट आया इसमें, डिड नॉट, और डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है इसमें। तो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव बनाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वॉज अथवा वर में। अब आई के साथ आई एक वचन का यानी कि सिंगुलर का है तो वॉज लग गई। अब नॉट का नॉट, अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड। सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। किसके द्वारा देखा गया, राम, तो राम के द्वारा, ठीक है। ये पैसिव बन गया, ये नेगेटिव खत्म हो गया। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें, देखो हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम नजदीक ज्यादा हैं, ठीक है नहीं, इसलिए हम काफी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन वगैरह आपकी क्लियर हो जाए जल्द से जल्द। देखो अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो एक एग्जांपल ले लें। इंटेरोगेटिव में कितने टाइप होते हैं आपके, दो टाइप होते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। यस नो टाइप मींस टू से ऐसे वाक्य जिनमें क्या शब्द शुरुआत में आता है। अगर हम टेंस की बात करें तो इंग्लिश में बात करें, एक्टिव वॉइस में हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल वर्ब से चालू है तो वो यस नो टाइप में चला जाता है, यानी कि फर्स्ट टाइप में चला जाता है। दूसरा सेकंड टाइप होता है आपका, कौन सा टाइप, सेकंड टाइप। इसे QW टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आता है, अगर इंग्लिश की बात करें। या फिर ऐसे कह सकते हैं किसी भी वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट जो शब्द शुरुआत में आया है वो क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे कि मानो मैंने ले लिया वाई इज गीता डूइंग हर वर्क, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव ले लिया। अब देखो इसमें वाई आया है, क्या करते हैं सिंपल, अगर वाई कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत करते हैं। वाई का वाई लगा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे,
इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो इज एम आर का क्या पढ़ा है हमने, इज एम आर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में, इसमें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। तो इज जो आया वो गीता के हिसाब से। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हर वर्ग, तो हर वर्ग के हिसाब से है इज हर वर्ग। अगर इसमें नोट आता तो इधर आ जाता। नोट के लिए खासियत बात क्या है कि नोट जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो आपके, चाहे आपका कोई भी टेंस हो, ठीक है। इसमें नोट आया नहीं है तो नोट नहीं ले आएंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज तो इधर हो गई, और बीइंग इधर, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। बाई किसके द्वारा, बोलो, गीता के द्वारा। क्योंकि ये भी इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव, तो इधर भी क्वेश्चन मार्क और इधर भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, जैसे मैं बात करूं, इज राम मान के चलो डूइंग, इज राम डूइंग योर वर्क, एक सेंटेंस ले लिया हमने, इज राम डूइंग योर वर्क, ठीक है। तो देखो इज आया इधर, तो यस नो टाइप में चला गया। क्या से शुरुआत होती है अगर इसकी हिंदी बनाए तो, क्या राम आपका कार्य कर रहा है, क्या राम आपका कार्य कर रहा है। तो इज के अकॉर्डिंग योर वर्क इसमें ऑब्जेक्ट होगा। अब योर वर्क को हम सब्जेक्ट मानेंगे, तो जब योर वर्क को सब्जेक्ट मानेंगे तो योर वर्क के अकॉर्डिंग इज, देखो आपका कार्य किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य कर रहा है तो इज भी आ सकती है। आपका कार्य आप बहुवचन में अगर हम इस्तेमाल करें तो आर भी आ सकती है, ठीक है। तो यू का जो सिस्टम है, यानी कि यू का जो प्रयोग है, हम दो स्थितियों में कर सकते हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप चलता है, सम्मान देने के लिए वो आप लगाते हैं, उस जगह पर यू का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्चुअल में तो वो सिंगुलर है ना, तो वो सेंटेंस में कहेगा, ठीक है। इज योर वर्क, अगर इसमें भी नोट आता तो लगा देते, लेकिन नहीं है, फिर क्या, बीइंग, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, किसके द्वारा, राम के द्वारा, ठीक है। अब ये कहानी हो गई खत्म। अब देखो इसमें दो सेंटेंस इंपोर्टेंट हैं, हमारा तो रिवीजन ही चल रहा है ना। एक सेंटेंस वॉट वाला और एक सेंटेंस हु वाला। क्योंकि वॉट वाले का 10th में जिक्र नहीं है तो वॉट को हम नहीं पढ़ेंगे, हु का जिक्र है, और हु वाले ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु वाला ही सेंटेंस निर्धारित करता है कि आप अपने साथ बैठे परीक्षार्थी से आगे निकलते हो, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस आया, मान के चलो, हु आता है, हाँ वो तो आता है, हु राइट्स अ लेटर। देखो हु की एक कंडीशन है, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य एबी का। अब हु की क्या कंडीशन है, हु जो है एक्टिव वॉइस में एक वचनकर्ता की भूमिका अदा करता है, भूमिका निभाता है, एक वचनकर्ता होता नहीं है, एक वचन की भूमिका अदा करता है। वैसे तो क्वेश्चन वर्ड है ये, देखो हु के साथ राइट में फर्स्ट फॉर्म लगी है कि नहीं, डेफिनेट का सेंटेंस है। हु राइट्स अ लेटर, कौन एक पत्र लिखता है, लिखता है, तो ता है इसकी पहचान है, तो पहचान के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें हम तो एक वचनकर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, ऐसे ही है सब। अगर कर्ता बहुवचन यानी प्लूरल है तब हम केवल क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, है कि नहीं। तो हु के साथ फर्स्ट फॉर्म में ऐसी लगी तो हम ये समझ सकते हैं कि हु इसमें सब्जेक्ट की भूमिका अदा कर रहा है, और वो भी एक वचन यानी कि सिंगुलर। बहुत फायदेमंद की बात है ये, इसका पैसे बनाने के लिए। देखो कैसे हो। अब हम क्या जानते हैं, जो भी हमने अब तक सेंटेंस पढ़े, एक्टिव पैसिव पढ़े, उनमें सब्जेक्ट जो आता है वो कन्वर्ट हो जाता है बाई प्लस ऑब्जेक्ट। किसमें, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हु है ना, ये हु, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब हु का ऑब्जेक्ट होता है हु, जिस प्रकार से ही का ऑब्जेक्ट हमें, सी का हर है, यू का यू है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, इसी प्रकार हु का ऑब्जेक्ट हु इस जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसे शुरुआत में लगाते हैं हम, तो बाई हु, बाई हु, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें एस आया है, क्या आया है, एस। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हम बिना टेंस के भी एक्टिव पैसिव को कर सकते हैं। उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो मैं याद करनी पड़ेंगी, अगर नहीं याद है ना तुम्हें तो।
अब इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इस आया है तो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इज एम आर में प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या लगेगा, इज। अच्छा, इज क्यों आर ई क्यों नहीं लगाया भाई, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो देखो अलेटर आया इसमें, अलेटर, तो अलेटर क्या बनेगा इसमें, सब्जेक्ट। अरे जब ये सब्जेक्ट हो गया तो ये ऑब्जेक्ट होगा, जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव में ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट बन के आएगा तो इज ही तो लगेगा एक वचन के साथ, इज अ लेटर। अब थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क। अगर कोई कहे इसे हम हु से बना सकते हैं, तो हु से भी इसे बनाया जा सकता है। कैसे, हु इज अ लेटर रिटेन बाय। ठीक है, ये सेंटेंस हो गए आपके इंटेरोगेटिव। अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव की। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव का आपके सिलेबस में कोई भी जिक्र नहीं है। अब हम इंपेरेटिव पढ़ेंगे, मतलब आज एक्टिव पैसिव को पूरा खत्म करेंगे, चाहे वीडियो 5 मिनट और ज्यादा चले जाए। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को आज्ञा देने यानी कि रिक्वेस्ट ऑर्डर देने, या फिर निवेदन करने यानी कि रिक्वेस्ट करने, या फिर सलाह देने यानी कि एडवाइस देने का भाव प्रकट होता है। दूसरे अर्थ से हम ये भी समझ सकते हैं कि हम जब इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस जो आए इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्य, उनका पैसे बनाएंगे तो हम कैसे पता पता करेंगे, मतलब कैसे कि हमें किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसे बनाना हो, वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इस बात का कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस है वो मेन वर्ब की किस फॉर्म से चालू होगा, फर्स्ट फॉर्म से। इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। अब इसमें देखो ब्रिंग आया है, ब्रिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हुआ है। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का जब हम पैसे बनाते हैं तो उन्हें पैसे बनाने की 3 मेथड है। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसे बनाना जो विधि है वो कितने प्रकार से बना सकते हैं, 3 प्रकार से। ठीक है, अब देखो पहला जो मेथड है वो है लेट द्वारा पैसे बनाना। ठीक है, अब वो कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं लेट का। लेट के बाद आता है इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है बी के बाद आती है थर्ड फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर है, प्लस बायू। अब देखो ये जो शब्द है बायू, अब बायू हर इंपेरेटिव सेंटेंस के में फिक्स होता है, लेकिन बायू लगाना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब कैसे यू आता है इसमें, देखो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। अब किसी से कहा जा रहा है तो उसमें तुम ऑटोमेटिक छिपा रह रहा है कि नहीं रह रहा है भाई, आपसे ही तो कह रहा है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर है, आप एक गिलास पानी लाओ, तो आप जो सब्जेक्ट की भूमिका अदा इसमें कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी सेम होता है। ठीक है, अब देखो इधर, ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब बनाएंगे कैसे इसे, सबसे पहले लेट लगाया, सबसे पहले क्या लगाया, लेट के बाद देखो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ गिलास ऑफ वाटर है कि नहीं, तो इसमें लेंगे लेट अ गिलास ऑफ वाटर, लेट अ गिलास ऑफ वाटर। फिर क्या कह रहा है ये बी, तो बी लगा दिया। फिर थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट, और फिर बाई यू, ये हो गया। कौन है देखो।